पिछली कड़ी रवि गायब हो गया था। उसका कैमरा पुलिस को मिला, जिसमें आखिरी फुटेज में वह किसी आत्मा से भागता दिखाई दिया। एक औरत जो सफेद साड़ी में हवा में उड़ती हुई उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद अर्जुन ने उसी कोठी में जाकर तहखाना खोजा, जहां उसे रवि बेसुध हालत में मिला। लेकिन आत्मा ने एक चेतावनी दी, अगर इसे ले जाना है तो मुझे न्याय दे। रवि बाहर तो आ गया, लेकिन बोलता कुछ नहीं। उसकी आंखें लगातार एक ही दिशा में घूमती, मानो उसका मन अब भी वहां फंसा। अर्जुन ने उसकी जेब से वो पुरानी डायरी निकाली जो तहखाने में मिली थी। पन्ने जले हुए थे, मगर कुछ शब्द अब भी साफ थे। मुझे जलाया गया, उन्होंने कहा। मैं डायन हूं। मेरा दोष सिर्फ इतना था कि मैंने ना कहा। अब मेरा नाम मिट चुका है, मगर उसका नाम अभी भी सांसें ले रहा है। एक ही नाम बार बार लिखा गया था, सुरेश वर्मा। जांच की शुरुआत अर्जुन ने कोठी की पुरानी फाइलों, गांव के रिकॉर्ड्स और कुछ अखबारों से जानकारी इकट्ठा की। सुरेश वर्मा उस समय का एक अमीर जमींदार था। रचना उस कोठी में काम करती थी और सुरेश ने जबरदस्ती शादी की पेशकश की थी, जिसे उसने ठुकरा दिया। उस अपमान का बदला लेने के लिए सुरेश ने गांव में उसे डायन घोषित करवाया। गांव वालों ने कोठी में ही रचना को जिंदा जला दिया। कोठी नंबर 13 एक हत्या का कब्रिस्तान बन गई थी। अर्जुन को पता चला कि सुरेश वर्मा आज भी जिंदा है, एक पुराने वृद्धाश्रम में, उम्र लगभग 90 साल। अर्जुन वहां पहुंचा और सुरेश के सामने रचना की डायरी रख दी। सुरेश ने पहले अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही डायरी का वह अधजला पन्ना दिखाया गया, उसकी आंखों में डर तैर गया। वो अब भी है? उसकी कांपती आवाज में डर साफ था। कमरे की बत्तियां अब बुझ गईं और अचानक वहां एक ठंडी धुंध फैल गई। सुरेश का शरीर कांपने लगा। तभी हवा में एक आकृति बनती गई, सफेद साड़ी में, जला हुआ चेहरा, मगर आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्यों? सुरेश जमीन पर गिर पड़ा, रोते हुए चिल्लाया, मैंने गलती की, माफ कर दो। लेकिन आत्मा चुप रही। वह धीरे धीरे पास आई और उसके सामने झुककर फुसफुसाई, तूने मुझे मारा, अब तुझे मैं मुक्त करूंगी। एक पल में सुरेश की चीख पूरे वृद्धाश्रम में गूंज उठी और फिर शांति। सुरेश की मौत हो गई, दिल का दौरा, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया। लेकिन उसकी आंखें खुली थी और चेहरा डर में जमी हुई थी। उसी वक्त अर्जुन के फोन पर कॉल आया। रवि होश में आ चुका था। कोठी का मौन रवि धीरे धीरे ठीक हुआ। उसने कहा, अब मैं आ जा रहा हूं। लेकिन वो नहीं, एक और नाम डायरी में लिखा था, अनामिका। अर्जुन ने कोठी की ओर देखा। वहां अब भी वो दरवाजा खड़ा था, मगर उसके भीतर एक और कहानी दब चुकी थी। क्या रचना का बदला पूरा हुआ, या ये बस एक परत थी उस शाप की जो कोठी नंबर 13 पर अब भी